अब इससे मजा लिया जाए दानचंद जी से। तो दानचंद जी ने अपने कपड़े घाट पर उतार के धरे और एक बार चारों तरफ से झांक के देखा कि कोई पंडा तो नहीं आ रहा है, पर दूर दूर तक कोई पंडा नजर नहीं आया। तो दानचंद बहुत हंसने लगा। मुझ जैसे दानचंद को कोई लूट नहीं सकता है। अब पंडे घाट पे जाता तो पंडे जरूर कुछ ना कुछ लूट लेते, पर दानचंद तो कितना चालाक है, मुर्दा घाट पर नहा रहा है तो कोई लूटेगा नहीं मुझे। कपड़े उतार कर जैसे सीढ़ी उतर करके गंगा जी में पानी पहुंचा, गर्दन तक पानी पहुंचा, तो उसने फिर देखा कि कोई घाट पर पंडा तो नहीं है। और जब पंडा कोई नहीं दिखा, जैसे ही उसने गंगा जी में गोता लगाया नीचे, उसी समय घाट पर पंडा भगवान के रूप में प्रकट हो गए। जैसे ही दानचंद निकला तो पंडा जी बोलते जय हो जजमान की। अब तो भैया दानचंद घबराए, जय हो जजमान की। दानचंद जी ने कहा कौन? बोलो हम पंडा हैं। बोलो पंडा? बोले मुर्दा घाट में नहीं छोड़ा। बोलो क्या करें भैया, हम थोड़े संतोषी टाइप के पंडा हैं, क्योंकि हमें इतना तो चाहिए नहीं, हमें तो थोड़ा बहुत अपना चल जाए, उसी में हमारे बच्चों का भरण हो जाता है। बोलो घाटों में जो पंडा रहते हैं वो ज्यादा पैसे वाले हैं, और भैया मैं तो बहुत गरीब पंडा हूँ, तेरे जैसा भगत साल में एक आ जाता है, वही अपना 1 साल का राशन दे जाता है। दानचंद सुना 1 साल का राशन? बोलो मैं 1 दिन का भी नहीं खिलाऊंगा। भगवान पंडे के रूप में कह रहे हैं कि नहीं, गंगा जी आकर अरे दानचंद जी कम से कम आज तो भोजन करवा दो। बोलो बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। भगवान ने कहा तो कैसा है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए। बोलो भैया कुछ तो दे। बोलो बिल्कुल नहीं दूंगा। भगवान ने सोचा कि कैसे किया जाए, तो भगवान को एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा दानचंद एक काम कर, तू संकल्प कर दे, संकल्प कर दे, बाद में हम कभी ले आएंगे। दानचंद ने भी सोचा चलो यार भार उतर जाएगा, संकल्प कर देता हूं, फिर कौन आ रहा है घर मांगने के लिए। अब उसने भी संकल्प कर दिया, और संकल्प माने होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प करने के बाद करना ही पड़ता है। दानचंद जी ने संकल्प किया, भगवान के रूप में पंडित ने संकल्प लिया। अब तो साहब नहा धो करके वो अपने घर की ओर लौटा, और भगवान पंडित के रूप में वहीं बैठे। और जैसे दानचंद घर पहुंचा है, सेठा जी ने कहा नहाया है पिताजी? अरे बहुत अच्छे से नहाता है। घाट पर गए थे कहीं दूसरी जगह? तो सेठा जी की मुंह की तरफ देखने लगे, तुम्हें क्या पता? बोलो मैं तो पूछ रही हूँ, क्योंकि घाटों पे पंडे होते वो पैसे देने पड़ते, इसलिए तुम कहीं दूसरी जगह नहाओगे, मैं जानती थी। बोलो कोई बात नहीं, मुझे जल्दी मुझे भोजन प्रसाद करा, मैं भूखा हूँ। तो दानचंद जी ने बढ़िया भोजन पाया, और पति पत्नी भोजन करके बस केवल विश्राम कर ही रहे थे। इतने में ही द्वार पे किसी ने कुंजी खड़खड़ाई। सेठ जी। दानचंद जी ने अपने पत्नी से कहा देखो कौन आया। सेठा ने दरवाजे पे पहुंची, दरवाजा खोला तो सामने पंडा खड़े हैं। जय हो जजमान की। कौन महाराज? बोलो हम गंगा जी से आए हैं, पंडा हैं। तुम्हारे सेठ जी कल गंगा स्नान करके आए थे, तो थोड़ा संकल्प कर आए थे एक हीरा का, वो लेने आए हैं। सेठ जी के पास पहुंचे, सुनो कल गंगा जी नहाने आए थे, संकल्प करके आए थे। बोलो तुमको कैसे पता? बोलो वो पंडा आया है, द्वार पे खड़ा है। आ गया पंडा? बोलो वो बाहर खड़ा है, द्वार पे खड़ा है पंडा। सेठ जी कहते सुनो, पंडित से कह दो सेठ जी बीमार है, फिर आ जाएंगे किसी दिन। अभी सेठ जी की बहुत तबीयत खराब है। सेठा ने बेचारी जाती है दरवाजे पे और कहते हैं पंडा महाराज सेठ जी की बहुत तबीयत खराब हो गई, बुखार है, खांसी भी हो गई है, गंगा जी जब से नहा के आए हैं